नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको हर रोज़ जींद शहर की छोटी मोटी हलचल दिखाते रहते हैं, बट आज हम पहुँचे हैं एक जींद के सुदगन खुर्द गांव में, जहां पे कि एक ओलंपिक गेम के लिए ट्राई कर रही हैं मिस विकास राणा। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये कैसा महसूस करेंगे अगर पहली बार ओलंपिक में ये गेम आ रहा है, उसमें अगर इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, किस तरह से ये आगे अपनी तैयारी रखे हुए हैं। आज उनसे बात करते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस विकास राणा से। स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि आप स्कीइंग प्लेयर में हैं, हरियाणा और पंजाब से मैं समझता हूँ, जहाँ तक आप अकेले ही हैं, 2 स्टेट से अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस खेल में उत्साह रखती हैं, और आप काफ़ी पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, मैं वैसे हरियाणा से ही अकेली हूँ। स्कीइंग गेम में इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। एशियन 2017 में मैंने खेला है और 2018 में मेरा सिल्वर मेडल है और नेशनल रिकॉर्ड भी है, इंडिया बुक रिकॉर्ड, और 2020 में 2 गोल्ड मेडल है। उसके बाद अभी तक मैं आगे ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, जो 2022 में चाइना बीजिंग में है। और अगर ये ऐसा होता है तो मैं इंडिया की भी फर्स्ट वुमेन बनती हूँ विंटर ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली। आप जैसे ओलंपिक की इच्छा रखती हैं, जैसा कि हमने जींद में भी देखा है, कुछ एक खिलाड़ियों को अपना किसी ने भी सपोर्ट किया, कि आपको कि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रही है इस मामले में? अभी तक सरकार की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मैं काफ़ी बार मिल चुकी हूँ मंत्री, एमएलए सभी से, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। आश्वासन के लिए अलावा कुछ भी नहीं है। बट सिर्फ एक बार संदीप सर जो हैं अपने खेल मंत्री, तो उन्होंने 1 लाख की मदद की थी। और अभी रिसेंटली 7 मार्च को वोमेंस डे पे श्री मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 21,000 रुपये दिए गए थे और एक सर्टिफिकेट। सिर्फ 1,21,000 रुपये की आज तक जो सरकारी पे मदद हुई है वही हुई है। जैसा कि एक सोचने, हरियाणा में और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि एक नारा देकर आ रही है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ी हुई है, वो आगे कुछ करना चाह रही है, उसके लिए भी सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है। कि सोचने का विषय नहीं है कि आपके लिए? सोचने का विषय तो है ही। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाई थी, वो सिर्फ जहाँ तक देखो एक कागज़ों पर ही, न्यूज़पेपर पे, बसों पे, बस स्टैंड पे लिखी हुई है। बाकी धरातल पे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। धरातल पे नज़र आना या ना आना एक बात की बात है, पर इसमें हम ये देख रहे हैं अभी अपने जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, वो भी यहाँ से विधायक हैं, आपके गांव से विधायक हैं। उचाना से जो विधायक हैं, उचाना में आपका गांव आता है, फिर भी विधायक, आपके डिप्टी सीएम का आपकी तरफ कोई ध्यान है इस मामले में? उन्होंने और भी खिलाड़ियों को मदद की है और आपके लिए वो आगे नहीं आ रहे, ऐसी क्या बात है? डिप्टी सीएम सर ने, एक बार मैं उनसे मिली थी तो उनको बताया था कि भी ऐसे ऐसे मैं गेम में हूँ और मैं आगे गेम खेलना चाहती हूँ और मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा टाइम दीजिए। तो कुछ दिन के बाद उनका कॉल आया कि मैंने आज से आपकी फ़ाइल 2 कंपनियों में फॉरवर्ड कर दी है और वहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। जो भी आपकी अचीवमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो उनके द्वारा मुझे मदद करवाई गई थी, लेकिन वो मदद सिर्फ उसी गेम के लिए थी। अब हर गेम के लिए मुझे एक नई मदद के लिए गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन सरकार उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। अब बेटियां ही गुहार लगाती फिरेंगी तो फिर सरकार का नारा कहाँ पे जाता है इस बात में? वो तो आपके यहाँ से विधायक हैं, उनको किसी से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद भी सक्षम है, हर तरीके से अपने पर्सनल तौर पे भी सक्षम है, सरकार के तौर पे भी सक्षम है। उनके पास तो महकमे भी ऐसे हैं। और जबकि आपको, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपकी फ़ोटोज़ के हिसाब से, हेल्थ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। तो क्या आपने इस मामले में स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात की है? जी, मैं अनिल विज सर से भी मिली थी और अभी संदीप सर से भी मिली थी। तो उनका ये कहना है कि भाई विंटर स्पोर्ट्स यानी कि जो मेरा गेम है स्कीइंग, हमारी पॉलिसी में नहीं है। लेकिन मैंने अपनी पॉलिसी में लगाने के लिए, उसको गेम को डलवाने के लिए भी 2017 से मैं अभी तक कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ कि आप मेरा गेम अपनी पॉलिसी में डालिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ गेम ऐसे हैं हमारी पॉलिसी में जो ओलंपिक लेवल पर नहीं है, बट हमारे स्टेट पॉलिसी में है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल है, ओलंपियन
फेडरेशन है, एशियन है, कॉमनवेल्थ है, इन सब में मेरा गेम आता है, तो हमें भी बराबर का दर्जा देना चाहिए। लेकिन अगर पॉलिसी की दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जो ओलंपिक, एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गेम आते हैं तो उनको हम जो बाकियों को जो भी है प्रावधान हमने रखे हैं तो बराबर मिलेंगे, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहे। बात आप वाली आ रही है, जैसे कि आप कह रहे हैं अभी स्पोर्ट्स मंत्री ने भी ये बात कही, अभी हमारे इसमें प्रोजेक्ट में नहीं है, स्किंग गेम के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी बनाने वाले हैं कौन, ये तो आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। इन पॉलिसियों को बनाने वाले हैं कौन? बनाने वाली तो सरकार है। सरकार में खेल मंत्री ही की पॉलिसी होगी जो मुख्यमंत्री के आगे रखेंगे इस गेम को रखने के लिए। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक तौर पे एक मेयर के चुनाव अपने पक्ष में करवाने के लिए जनता के बीच में छोड़ दिया है, तो क्या इसे एक छोटे से प्रोजेक्ट को अपने पॉलिसी में नहीं ला सकते? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, देखो करना ना करना तो उनके हाथ में है, बट जब बच्चा टैलेंट दिखा रहा है तो टैलेंट की कदर करनी चाहिए। पर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ टैलेंट की कदर नहीं हो रही है। हाँ, बहुत चीज़ें हैं मायने रखती हैं कि भाई कौन सी फैमिली से आती है, फादर क्या करते हैं। देखो मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे फादर फार्मर है और भैया छोटा है, तो अपने लेवल पे मैंने जो कोशिश करनी थी स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। मैडम, इसमें आपका एक माइनस पॉइंट और मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक है कि आप किसी राजनीतिक घराने से वास्ता नहीं रखती। नहीं, मेरा ऐसा दूर दूर तक नहीं है। हमारे यहाँ मतलब जो मेरी फैमिली है उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब पे भी नहीं है, राजनीति तो दूर की बात है। तो ही आपको अप्रोच नहीं मिल पा रही। अगर आप किसी राजनीतिक घराने से या किसी राजनीतिक के आदमी का पल्लो पकड़े हुए होती तो शायद आपको कुछ ना कुछ मिलता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जनता को कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं और आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सरकार की नीतियाँ कहीं कहीं कुछ ऐसी हैं कि जानबूझ के भी अनदेखा किया जाता है, या भाई इसको अप्रोच कौन कर रहा है ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बच्चा किस फैमिली से और किस कैटेगरी से आता है। धन्यवाद मैडम, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए जो हमारे से भरसक प्रयास हो पाएगा अपने इस चैनल के जरिए हम ज़रूर करना चाहेंगे, और जींद की जनता को और हरियाणा की जनता को भी ये दिखाना चाहेंगे सरकार की पॉलिसी क्या है। अगर कोई खिलाड़ी बनना है तो आप उससे पहले राजनीतिक बने, उसके बावजूद ही आपको कोई अप्रोच सरकार की तरफ से मिल सकती है। ऐसा क्यों है? सरकार को बनाने वाली जनता ही है, जींद और हरियाणा सभी जनताएँ है जो कि सरकार को बनाती है, पर इसके ऊपर सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती, अपने पटपिल्लियों को ही ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि खिलाड़ियों की भावनाओं को समझे, खिलाड़ी के खेल को दफन ना होने दें, उसको उभारने की प्रतीक्षा रखें, इंतज़ार दें कि वो भी उभार सके। पर ऐसा ना हो कि खिलाड़ी ही अपने हरियाणा से गायब होते चले जाएं। ये ना हो कि आप कभी खिलाड़ियों के दम पर जो नीति बना रहे हैं वो ना बनाने लायक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।